ओम गंगणपतये नमः। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। प्यारे भक्तों, श्री राम भक्तों, कल हमने हनुमान चालीसा की एक चौपाई से लेके 10वीं चौपाई तक विश्लेषण किया था। आज हम 11वीं चौपाई से लेकर 20वीं चौपाई तक का विश्लेषण करेंगे। हनुमान जी अतुल पराक्रमी श्री राम जी के भक्त है। उनकी स्तुति में कहा गया है, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुक्त मुख्यम श्री राम दूतम शरणमहम प्रपद्ये। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जिनके मन की गति, मन का वेग के समान वो उड्डान भरते हैं। जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, उनकी इंद्रियों पर जीत है, जितेंद्रिय माने जाते हैं, इंद्रिय उनके वश में है, ऐसे हनुमान जी। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमत्ताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुक्त मुख्यम, जो वानरों में प्रमुख है, प्रभु श्री राम जी के सेवक है। श्री राम दूतम शरणमहम प्रपद्ये, ऐसे श्री रामदूत, भगवान के दूत हनुमान जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आपको पता है, हनुमान जी शिव जी के अवतार है। जब शिव जी ने गौरी से, पार्वती माता से कहा था कि गौरी, मैं पृथ्वी पर जाना चाहता हूँ, अभी त्रेतायुग चल रहा है, विष्णु भगवान ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतार लिया है, और तुम तो जानते हो मैं राम भक्त हूँ, मैं तुम्हें हमेशा श्री राम कथा वर्णन करता हूँ और राम नाम में मग्न रहता हूँ, तो मेरी इच्छा है कि मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा करने के लिए जाऊं, उनके कार्य करूं। पार्वती जी कहने लगी, आप अकेले जाओगे, मुझे साथ में नहीं ले जाओगे? तब भगवान भोले शंकर बाबा ने द्रवित होकर कहा कि हाँ गौरी, तू भी मेरे साथ में चलना, मैं वानर रूप में अवतार लूंगा, मेरा नाम होगा हनुमान, और तू मेरी पूछ होगी पार्वती, तू मेरे साथ में हमेशा रहेगी, मुझसे दूर नहीं होगी। हनुमान भगवान का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब सूर्य को हनुमान जी ने निगल लिया था तो इंद्र ने वज्र प्रहार किया था यहाँ पर, इसे हनुवटी कहते हैं, और यहाँ जख्म हो गई थी हनुमान जी को, तब से उनका नाम पड़ा हनुमान। अब गोस्वामी तुलसीदास जी रचित हनुमान चालीसा के हम 11वीं चौपाई से प्रारंभ करते हैं। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे प्रसंग हम बताएंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई लिखते हैं 11वीं, लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। क्या कहते हैं कि हनुमान जी आप संजीवनी बूटी लेकर आए थे, इसलिए कहा गया है लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। मेघनाद ने लक्ष्मण जी पर वीर घातिनी शक्ति चलाई थी, और लक्ष्मण जी की छाती में वो शक्ति लगी और लक्ष्मण जी मूर्छित होकर नीचे गिर गए। हनुमान जी ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास ले गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने गोद में हनुमान लक्ष्मण का सिर रखते हुए मूर्छित है और रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं, क्योंकि जब मानव रूप में अवतार लिया है तो वो तो करना ही पड़ेगा। हनुमान जी चिंतित हो गए, लंका से सुषेण वैद्य को लेकर आए। सुषेण वैद्य ने कहा कि राम, कोई अगर संजीवनी बूटी लेकर आता है द्रोणाचल पर्वत से, तो मैं उसका रस इसे पिला दूंगा और ये जीवित हो जाएगा, अन्यथा कल सूर्योदय होने के बाद, सूरज निकलने के बाद इसकी मृत्यु निश्चित है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कुछ भी नहीं कहा, वे सिर्फ हनुमान जी की तरफ एक टक देखने लगे अश्रु भरे नयनों से। हनुमान जी समझ गए कि प्रभु क्या चाहते हैं, और तभी हनुमान जी ने उड्डान भरी और सीधे निकल पड़े संजीवनी बूटी के लिए। ये संजीवनी बूटी की कथा पता है आपको? जब शबरी को प्रभु श्री रामचंद्र जी बेर खिला, शबरी प्रभु श्री रामचंद्र जी को बेर खिला रही थी, जो खट्टे थे वो फेंक देती थी और जो मीठे थे वो झूठे बेर प्रभु श्री रामचंद्र जी खा रहे थे। उनके बगल में लक्ष्मण जी खड़े थे। लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आया कि ये कैसी है जो मेरे प्रभु को, मेरे भाई को झूठे बेर खिला रही है। लेकिन एक रहस्य की बात आपको बताता हूं कि जो झूठे बेर शबरी खा खा कर फेंक रही थी, वही संजीवनी बूटी आगे चलकर बनी, और उसी संजीवनी बूटी ने लक्ष्मण जी के प्राण बचाने वाली है। संजीवनी बूटी लेकर अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे। भरत जी ने नीचे से देखा कि कोई आकाश से जा रहा है,
एक राम जी का नाम लिया और बाण चलाया। जैसे बाण चलाया हनुमान जी की छाती में लगा, हनुमान जी जय श्री राम कहकर नीचे गिर पड़े। जैसे ही गिर पड़े भरत जी सोचने लगे ये मैंने क्या किया, ये तो मेरे भैया का राम जी का भगत दिखाई दे रहा है, मैंने इसे बाण मार दिया। फिर हाथ जोड़कर कहने लगे प्रभु श्री रामचंद्र जी, अगर मैंने आपके सच्ची श्रद्धा के साथ भक्ति की होगी तो ये आपका दूत जीवित हो जाए। हनुमान जी उठकर खड़े होकर सारी वार्ता बताई। भरत जी, मैं आपके भाई लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहा हूँ। कौशल्य माता की तरफ हनुमान जी ने देखा तो कौशल्य माता कहने लगी कि जा राम से कह देना हनुमान कि लक्ष्मण के बगैर अयोध्या में न आए, कोई जरूरत नहीं आने की, कोई आवश्यकता नहीं है, अगर लक्ष्मण आता है तो ही वो अयोध्या में आ सकता है। सुमित्रा जी ने कहा कि कह देना राम से कि एक बेटे से क्या होता है, अगर लक्ष्मण चला भी गया तो मैं दूसरा बेटा उसे दे दूंगी, उसकी चिंता न करे। लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला खड़ी थी, उसे देखकर हनुमान जी कहने लगे उर्मिला, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हारा पति अभी इस अवस्था में है कि सुबह तक अगर मैं नहीं गया तो उसे मृत्यु उसकी निश्चित है, तुझे डर नहीं लगता? तो उर्मिला जी कहने लगी हनुमान जी, आपने जिस सूरज को निगल लिया क्या वो आपके जाए बगैर निकल सकता है? अरे आप यहाँ अगर 8 दिन भी रहते हैं तो भी सूरज नहीं निकलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए और आराम से जाइए। और दूसरी बात, मेरे पति प्रभु श्री रामचंद्र जी की गोद में है तो मैं कैसे मानूं कि उन्हें कुछ हो सकता है? जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा श्री राम जी के गोद में है उसे क्या हो सकता है? अरे ये तो लीला कर रहे हैं, 14 वर्ष से मेरे पति सोए नहीं, इसलिए विश्राम कर रहे हैं, नींद पूरी कर रहे हैं, ये उनकी लीला मात्र है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मेरे पति को कुछ भी नहीं होगा। लक्ष्मण जी जीवित आएंगे और प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ में आएंगे। ये पराक्रम किया तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, लाय संजीवन लखन जिया ए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। संजीवनी बूटी लेकर आए हनुमान जी सूर्योदय होने के पहले, और उसका रस सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण जी को पिलाया। जैसे ही पिलाया लक्ष्मण जी जय श्री राम कहकर खड़े हो गए और सारे के सारे हर्षित हो गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी नेत्र भर अश्रु भरे नेत्रों से हनुमान जी के पास जाते हैं और गले लगाकर कहते हैं आनंद के साथ कि हनुमान, तूने मेरा काज कर दिया रे, मेरे भाई को बचा दिया। अगली चौपाई आती है, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को गले लगाकर कहा कि अरे हनुमान, मैं तेरी बहुत प्रशंसा करता हूं, तूने ऐसा कार्य किया जो कोई कर ही नहीं सकता और वो तूने कार्य किया है। तुम मुझे मेरे भाई भरत के समान प्रिय हो। ऐसा कहकर हनुमान जी के सिर पर से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हाथ फिराया। अगली चौपाई आती है, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हनुमान, अरे सहस्त्रो वदन यानी 1000 मुख भी तुम्हारी स्तुति का क्या गान कर सकते हैं। तुम इतने महान हो, इतने पराक्रमी हो। और ऐसा कहकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने फिर से हनुमान जी को गले लगा लिया। तुलसीदास जी अगली चौपाई में बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। सनकादिक यानी क्या? विष्णु भगवान के जो 24 अवतार है उसमें एक ये भी है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इनकी 1000 वर्ष की उम्र है लेकिन ये छोटे 5 वर्ष के बालक के समान दिखाई देते हैं। क्यों? और इनके चेहरे पर इतना तेज है क्योंकि इनके मुख में सदा हरि का नाम रहता है। हरि शरणम कहा करते हैं। ऐसे ये 4 मुनि, भागवत कथा में भी वर्णन आता है कि इन्हीं मुनियों ने नारद जी को भागवत कथा सुनाई थी, आत्मदेव ब्राह्मण धुदुकारी की कथा सुनाई थी। ये वो सनकादि मुनि है। और एक बार ये कहीं भी जा सकते थे, कैलाश पर्वत में, वैकुंठ पर, कहीं पर भी। एक बार वे भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए वैकुंठ धाम में जाने लगे। उनके द्वारपालों ने, जय विजय ने रोका, जाने नहीं दिया। इन्हें क्रोध आया। इन्हें क्रोध के मारे कह दिया कि तुम 3 जन्मों तक राक्षस योनियों में जाओगे। जय विजय गिड़गिड़ाने लगे, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्षमा कीजिए। लेकिन सनकादि मुनि ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। और ये जय विजय इन्होंने 3 जन्म लिए। सत्ययुग में हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष बने, जो भगवान ने इनका वध किया, नृसिंह भगवान और वाराह अवतार लेकर। त्रेता युग में यही जय विजय फिर रावण कुंभकर्ण बने, इनका वध हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने किया। और द्वापर युग में यही
दोनों जय और विजय बने। शिशुपाल और दंतवक्र, इनका वध भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने किया। ऐसे ये सनकादिक मुनि। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सा, सनकादि मुनि ब्रह्मा जी और अन्य बहुत से मुनि, नारद सारद सहित अहिसा, नारद जी, शारदा देवी, सरस्वती जी और इनके साथ में जितने भी देवता है वो आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि आप इतने पराक्रमी हो। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि को विद कही सकई कहाते। यमराज कुबेर जी जो धनाध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है विष्णु भगवान के, इंद्र के, वे दिगपाल जो 10 दिशाओं के पालक है, वे जहाते कवि कोविद कही सके कहाते, कवि है और बड़े बड़े काव्य रचना करने वाले हैं, वो आपका वर्णन कर ही नहीं सकते, कहां से वर्णन करेंगे। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। है हनुमान जी, आपने सुग्रीव पर उपकार किया, आपने राम जी को सुग्रीव से मिला दिया। यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की और हनुमान जी की प्रथमता भेंट हुई थी। प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सीता माता का शोध करने के लिए निकल पड़े। इधर सुग्रीव ने कहा, देख हनुमान, कोई आ रहा है, 2 वनवासी आ रहे हैं, तू जाकर उनसे मिल और वे कौन है ये पता लगा। तब हनुमान जी ने ब्राह्मण रूप लिया था और हाथ जोड़कर कहने लगे, आप कौन सन्यासी हो, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप इतना तेज है आपके चेहरे के ऊपर, आप संत महात्मा बड़े विद्वान हो, आप भगवान तो नहीं हो। जैसी प्रभु ने, हनुमान जी ने सुंदर वाणी कही तो राम जी लक्ष्मण जी से कहने लगे, देख लक्ष्मण, ये ब्राह्मण कितनी सुंदर वाणी में हमसे बात कर रहा है। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि ब्राह्मण देवता, मैं अयोध्या नरेश दशरथ जी का पुत्र, मेरा नाम राम, पिता वचन को पूर्ण करने के लिए मैं वनवास में आया, मेरे पत्नी का हरण कर लिया कोई राक्षस ने, उसे ढूंढने के लिए हम दोनों भाई निकल पड़े हैं। आप कौन हो, आप अपना परिचय दीजिए। जैसे हनुमान जी को पता चला कि अरे ये तो मेरे राम है, मेरे प्रभु है, मेरे मालिक है, तो वैसे ही हनुमान जी ने ब्राह्मण रूप त्याग दिया, अपने असली रूप में आ गए और चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को उठा लिया, गले से लगा लिया और कहने लगे, हनुमान, अरे तेरी मेरी भेंट तो होनी ही थी। हनुमान जी ने कहा, राम जी, लक्ष्मण जी, आप मेरे दोनों कंधे पर बैठ जाइए, मैं आपका नाम लेकर सुग्रीव से आपकी मुलाकात करा देता हूँ, वो आपकी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि वो, उनके पास में बहुत बड़ी वानर सेना है। प्रभु श्री रामचंद्र जी एक कंधे पर और लक्ष्मण जी एक कंधे पर बैठे। जय श्री राम हनुमान जी ने कहा और सीधे सुग्रीव के पास लेकर आए। सुग्रीव और राम जी की मित्रता कराई और ये चौपाई में यही कहा गया है, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। और राम जी की कृपा से सुग्रीव को अपना राज्य परत मिला, वापस मिला, अपनी पत्नी वापस मिली, बाली का वध किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाली का वध चुपके से पेड़ के पीछे, वृक्ष के पीछे से किया था और सामने आकर खड़े हो गए तो बाली कहने लगा, भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा, मेरा आपका क्या लेना देना, आपने मुझे क्यों छुपकर बाण मारा। सुग्रीव आपको प्यारा हो गया और मैं वैरी हो गया। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा था, अरे मूर्ख, जो अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बहू पर कुदृष्टि डालता है, अपने भाई की स्त्री पर कुदृष्टि डालता है, उसे मारने में दोष नहीं लगता। तो सुग्रीव को पत्नी को लेकर आ गया और उसे साथ में रखने लगा, इसलिए मैंने तेरा वध किया, फिर भी बोल, मैं तुझे जिला सकता हूँ। बाली ने कहा, मैं क्या पागल हो गया भगवान, अरे आपके इतने मुनि तपश्चर्या करते हिमालय में जाकर, इसलिए कि आपका नाम अंत समय में उनके मुख पर आए, और मेरे सामने अंत समय में तो आप प्रत्यक्ष खुद भगवान खड़े हो, तो क्या मैं आपसे ये मांगूंगा, मुझे भगवान अब मुझे जीवन नहीं चाहिए, बस आप मेरे समक्ष खड़े, यही मेरे लिए बहुत बड़ी दौलत है। तुम उपकार सुग्रीव ही किए ना, राम मिलाय राजपद दीना। इसके बाद की चौपाई है, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी, आपकी सलाह, आपका उपदेश विभीषण जी ने माना, जैसे जैसे आपने कहा वैसे वैसे विभीषण जी करते गए। रावण राक्षस योनि में पैदा होने के बाद भी विभीषण जी राम भक्त थे। उनके घर पर, घर के सामने तुलसी का पेड़ था और धनुष्य बाण अंकित था। हनुमान जी के विभीषण की जब भेंट हुई तो दोनों आपस में कहने लगे, हनुमान जी कहने लगे, देखो विभीषण,
मैं वानर जाति का हूँ, मेरा मुख देखने से लोगों का दिन अच्छा नहीं जाता, लेकिन प्रभु श्री राम जी ने मुझ पर कृपा की और मुझे अपना सेवक बना लिया। विभीषण कहने लगे कि राम जी की मुझ पर भी हनुमान जी कितनी बड़ी कृपा है। मैं राक्षस योनि में जन्म लिया हूँ, फिर भी आप राम जी का दूत आप मेरे समक्ष खड़े हैं। और दोनों गले मिलने लगे। तब विभीषण जी ने बताया था कि आप जिन्हें ढूंढने के लिए आए वो सीता माता अशोक वृक्ष में शीशम के वृक्ष के अशोक वाटिका में शीशम वृक्ष के नीचे बैठी है, आप जाकर उनसे मिल लीजिए। इसलिए कहा जाता है कि तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, आपका उपदेश विभीषण जी ने माना और वो लंका के राजा बने, लंकेश्वर बने, ये सारा जग जानता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो रावण को मारने के पहले ही जैसी विभीषण से मुलाकात हुई थी, राज तिलक कर दिया था, हाथ में कमंडलू का जल लिया और पृथ्वी पर डालते हुए कहा था, विभीषण मैं तुम्हें इस मिट्टी के द्वारा राज तिलक कर देता हूं कि तुम विभीषण लंकेश्वर हो, लंका के राजा हो। उसके बाद रावण का वध हुआ था और विभीषण राजा बने थे। तो तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जगह जाना। आप लंकेश्वर हो गए, सारा जगत जानता है, किसी से ये बात छुपी नहीं है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। जो सूरज है कितने दूर है, जिसे पहुंचने के लिए कितने ही युग लग जाते हैं, ऐसे सूरज को आपने एक फल समझकर निगल लिया था और उसे आपने निगल लिया। उसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। जब हनुमान जी सीता माता का शोध लगाने के लिए जाने लगे, तुलसीदास जी कहते हैं, तब हनुमान जी ने कहा, भगवान मैं सीता माता से जाकर मिलूंगा, वो मुझे कैसे पहचानेगी? आपको जैसे निशानी दीजिए जिससे मैं उन्हें बता सकूं, कह सकूं कि मैं राम जी का दूत हूं, माँ मैं तुम्हारा बेटा हूं, तुम्हें ढूंढने के लिए आया हूं, तुम्हारा पता लगाने के लिए आया हूं, वो कैसे मानेगी? तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हंसते हुए अपनी उंगली से एक मुद्रिका निकाली थी जिस पर राम लिखा हुआ था, वो हनुमान जी के हाथ में दी और कहने लगे, तो ये अंगूठी बताना, वो समझ जाएगी, क्योंकि ये अंगूठी मैं केवट को देने वाला था, उसने नहीं ली। तब सीता जी वहां उपस्थित थी, वो समझ जाएगी और तुझे पहचान लेगी। वो अंगूठी तो हनुमान जी ने ले ली। अब सोचने लगे कि मैं रखूं कहाँ? हनुमान जी लंगोट पहनते थे और लंगोट में जेब नहीं होती, तो हनुमान जी ने सोचा मैं रखूं कहाँ? मैं उड्डान भरूंगा समुद्र के ऊपर से तो अंगूठी नीचे गिर जाएगी, तो मैं इसे कहाँ रखूं? तो हनुमान जी ने अपने जीवा पर रखा, मुख के अंदर रखा राम नाम की अंगूठी। यही कहा गया है, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। मुद्रिका राम नाम की अपने जीवा पर रखे, मुख के अंदर रखी। यहाँ से हमें यही संदेश मिलता है कि राम नाम अगर हमारे जीवा पर है तो अंदर जो हमारे विकार है शरीर के अंदर वे भी दूर हो जाएंगे और बाहर जो हमारे शत्रु है वो भी मित्र बन जाएंगे। और जलधि लांघि गए अचरज नाही, जल यानी सागर को पार कर लिया आपने, उसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। और 20वीं चौपाई अंतिम चौपाई आती है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। जितने भी दुनिया भर में कठिन से कठिन कार्य है वो हनुमान जी आपके कृपा से, आपका भजन कीर्तन करने से, ये हनुमान चालीसा पढ़ने से, जय श्री राम कहने से वो इतने आसान हो जाते हैं कि हम उसे कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार हनुमान चालीसा की रचना की है। हमने 11 से लेकर 20 तक के चौपाइयाँ पूर्ण कर ली। इसके बाद हम जब मिलेंगे तो और चलते रहेगा ये भक्ति, भगवान की भक्ति धारा, भक्ति का प्रवाह चलता रहेगा, भक्ति का समुद्र चलता रहेगा। इसके बाद हम वर्णन करेंगे चौपाई नंबर 21 से चौपाई नंबर 30 तक। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।